अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो जो सब्ज़ियाँ हमने फरवरी मार्च में लगाई थी, अब उन सब्ज़ियों के प्लांट पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो आज हम बैंगन के प्लांट की अच्छी ग्रोथ और इसे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे, जिनसे हम अपने बैंगन के प्लांट से भरपूर फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे और हमारे बैंगन के प्लांट्स सेहतमंद और लश ग्रीन भी नज़र आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की। वैसे तो बैंगन के प्लांट को अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल शदीद गर्मी शुरू हो गई है। पंजाब पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया है। तो इन दिनों में बैंगन के प्लांट को दोपहर 12 से 4 बजे की शदीद गर्मी से बचाना पड़ेगा। इसके लिए इस टाइम पर या तो इसे अपने गमले में लगे हुए प्लांट को किसी सायादार जगह पर रख दें। अगर आप छत या टेरेस वगैरह पर गार्डनिंग करते हैं तो अपने बैंगन के प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख लें, ताकि वो दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से बचा रहे और लश ग्रीन भी नज़र आए और आप इसे अच्छी फ्रूटिंग भी हासिल कर सकें। तो अपने पॉट में लगे हुए बैंगन के प्लांट की मल्चिंग कर दें। इससे एक तो आपको पानी से कम देना पड़ेगा, इसकी पानी की ज़रूरत आधी से भी कम रह जाएगी, और वैसे भी डायरेक्ट सनलाइट इसकी जड़ों तक नहीं पहुंचेगी और हमारा बैंगन का प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और हम इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। तो इस अपने प्लांट में मैंने नीम के पत्तों की मल्चिंग की हुई है। जैसा कि ये आपको नीम के पत्ते छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, तो इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी। आप वो वीडियो देखकर नीम के पत्तों की मल्चिंग अपने बैंगन के प्लांट्स के गमलों में कर दें, तो आपका प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और इस शदीद गर्मी में भी आप इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। वैसे भी बैंगन के प्लांट की मिट्टी को, अपने गमले की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, इसको ज़्यादा खुश्क ना होने दें। तो इस तरह से भी आप अपने बैंगन के प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग भी हासिल कर सकेंगे और आपका प्लांट सेहतमंद भी रहेगा। तो बैंगन के प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम 12 इंच के पॉट में ग्रो करें। 12 इंच से छोटे प्लांट में, छोटे गमले में अपने प्लांट को ग्रो ना करें। इससे आप छोटे गमले में अगर लगाएंगे तो इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल नहीं कर सकेंगे और आपका पौधा भी सेहतमंद नहीं रहेगा। तो बैंगन का प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको लाजमी, जब आपका प्लांट फ्रूटिंग पर आए तो इसको लाजमी किसी स्टिक का सहारा दे दें, क्योंकि आजकल गर्मियों में आपको पता है कि तेज़ आंधी और तेज़ हवाएं अक्सर चलती रहती हैं। अगर हम इसे स्टिक का सहारा नहीं देंगे तो ये हमारा पौधा आंधी और तेज़ हवा की वजह से टूट कर ख़राब हो सकता है और हमारी सारी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। बैंगन के प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल सॉइल तैयार करें, जिसमें 60% गार्डन सॉइल या बाल मिट्टी में 40% तक कोई भी कंपोज शामिल कर लें, जैसे वर्मी कंपोज, काउडंग कंपोज वगैरह। अगर गार्डन सॉइल सख्त हो तो इसमें 10% तक रेत या कोकोपीट मिक्स कर लें, ताकि आपके पॉट की मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा बना रहे और हमारे प्लांट की जड़ें अच्छी ग्रोथ करती रहें। तो इस तरह से हमें अपने गमले में लगे हुए प्लांट से भी अच्छी फ्रूटिंग हासिल हो सकती है। तो
जब आपका प्लांट फ्रूटिंग पर आ जाए तो हर हफ्ते इसमें कोई ना कोई कंपोज वगैरह शामिल करते रहें। तो आजकल चूँकि गर्मी का मौसम है तो काऊ डंग कंपोज जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है, उससे हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप आजकल पत्तों की खाद आप अपने प्लांट्स में डालें। 12 इंच के पॉट्स में 1 से 2 मुट्ठी हर 15 दिन के बाद इस खाद का यानी पत्तों के खाद का इस्तेमाल करें। ये ठंडी खाद होती है, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और आपका पौधा भरपूर फ्रूटिंग भी देगा और आपके प्लांट लश ग्रीन और सेहतमंद भी नज़र आएगा। तो बैंगन के प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए इसको हर 15 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें ताकि ये इंसेक्ट्स वगैरह के हमले से बचा रहे और हमें अच्छी फ्रूटिंग देता रहे। अमूमन जब कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह हमला करते हैं तो वो प्लांट के पत्ते के नीचे बैठे हुए होते हैं। तो अगर आपके प्लांट को मसला कोई होता है तो जब स्प्रे करें तो पहले ऐसे पकड़कर पत्ते को तो निचले हिस्से पर स्प्रे करें, फिर बाकी सारे पौधे के ऊपर स्प्रे करें। तो इस तरह से भी आपका प्लांट आपको अच्छी फ्रूटिंग भी देगा और वैसे भी लश ग्रीन नज़र आएगा, खूबसूरत भी नज़र आएगा। अपने गमले में लगे हुए प्लांट की हर 15 दिन बाद गुड़ाई करते रहें। इसे एक तो पानी गमले के नीचे तक बड़ी आसानी से चला जाएगा, मिट्टी नरम रहेगी जिससे हमारे प्लांट की जड़ों की ग्रोथ होती रहेगी और हमारा प्लांट ऊपर से भी ग्रोथ करता रहेगा जिसकी वजह से हमें अच्छी फ्रूटिंग भी हासिल होगी, हमारा प्लांट भी लश ग्रीन रहेगा और हमें इससे ढेरों बैंगन इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, दुआओं में याद रखें। फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।